वीपीएससी के एक साहब है जिनका नाम है अनिल कुमार दास और यह नालंदा में डीटीओ के पद पर पदस्थापित है। इसके पहले यह मुजफ्फरपुर पश्चिमी में एसडीएम के पद पर पदस्थापित थे और वहीं से इनका स्थानांतरण नालंदा में डीटीओ के पद पर हुआ था और पिछले 28 नवंबर 2022 से यह नालंदा में डीटीओ के पद पर पदस्थापित थे। अगर हम अनिल कुमार दास की बात कर लें तो यह सोशल मीडिया के काफी शौकीन है। साहब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तमाम चीजों पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। अनिल कुमार दास जो वर्तमान में नालंदा के डीटीओ हैं, इनके द्वारा फेसबुक पर 13 जुलाई 2023 को एक पोस्ट लिखा गया था जिसमें लिखा गया था कि किस्मत को दोष मत दीजिए, किताबों से दोस्ती कीजिए और मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन शायद ज्ञान देने वाले साहब का किस्मत ही खराब हो गया और साहब किताब से दोस्ती तो करके अधिकारी बन गए, लेकिन अधिकारी बनते ही इनकी दोस्ती नोटों से हो गई और उस नोट से जिस पर सामाजिक पापकर्म से हमेशा दूर रहने का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपी रहती है और साहब वही सामाजिक पापकर्म करने लगे। समाज के लोगों के खून पसीने से कमाए हुए रुपये को अपना मान करके ये धन इकट्ठा करने लगे। हम बात कर रहे हैं नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास की, जिनके घर में कल यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से संध्या के 5 बजे तक एसबीयू की रेड चलती रही, यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की। और पटना से पहुंची 2 गाड़ियों में 6 लोगों की टीम के द्वारा सुबह सुबह बिहार शरीफ आया जाता है और बिहार शरीफ में अंबेर मोड़ के पास निजी आवास में नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास रहते हैं। उनके घर पर एसबीयू की टीम पहुंचती है और एसबीयू की टीम कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आई थी कि आपके घर की तलाशी लेनी है क्योंकि आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने का मामला दर्ज हुआ है और साहब करोड़ों की प्रॉपर्टी अर्जित कर चुके थे। साथ ही साथ साहब की जो लाइफ है, यानी डीटीओ साहब की जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ थी। यानी जैसे डीटीओ साहब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जितना ये ज्ञान देते थे, ठीक उससे ज्यादा इनकी लाइफ भी लग्जरी थी। इनकी पत्नी जो थी वो जेवर की शौकीन थी, ज्वेलरी की शौकीन थी। कई तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें लाखों रुपयों का गहना पहने हुए इनकी पत्नी नजर आती थी। अब हम बात कर रहे हैं नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास की। इनके घर में जो एसबीयू के डीएसपी चंद्रभूषण सिंह है, उनके नेतृत्व में एक और डीएसपी थे, उन्हीं के नेतृत्व में एसबीयू की टीम इनके आवास पर पहुंची, घंटों तलाशी ली गई और इनके घर से करोड़ों के जेवर मिलने के चर्चे हैं, करोड़ों के प्रॉपर्टी के कागजात मिलने के चर्चे हैं। और साथ ही साथ 11 घंटे चली रेड के बाद जब एसबीयू की टीम इनके घर से बाहर निकली तो अपने हाथ में सीलबंद कागजात और जो सामान थे उसको अपने साथ पटना लेकर के गई है। और एसबीयू के जो डीएसपी चंद्रभूषण सिंह है, उनके द्वारा यह कहा गया कि नालंदा में डीटीओ अनिल कुमार दास पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है और इनके विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद सुबह सुबह रेड मारी गई थी और लगभग 11 घंटा रेड चली। रेड चलने के बाद कई सामान इनके पास से बरामद हुए हैं, संपत्ति बरामद हुई है और उसका पटना में स्क्रूटनी किया जाएगा और स्क्रूटनी करने के बाद ही आधिकारिक तौर पर संपत्ति का आकलन किया जाएगा। लेकिन कल दिन भर नालंदा जिले में डीटीओ के यहां जो रेड हो रही थी उसकी चर्चा होती रही और चर्चा यह है कि डीटीओ साहब की जो पत्नी है वो प्रतिदिन अपनी लग्जरी लाइफ में लग्जरी कार से अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाया करती थी और उसी अंदाज में, राजशाही अंदाज में वो रहती थी। तो ये तमाम चीजें डीटीओ का जो कारनामा है। लेकिन साहब के बारे में अगर पूछा जाए तो ज्ञान देने में अव्वल रहे हैं। इनके द्वारा सोशल मीडिया पर बताया ना, पिछले 13 जुलाई 2023 को एक पोस्ट किया गया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि किस्मत को दोष मत दीजिए,
किताबों से दोस्ती कर मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन साहब ज्ञान देने में तो माहिर थे, इसका अनुपालन ये खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने नोटों से दोस्ती की और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके ये कफन में जेब बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि कब तक आप बचिएगा। आखिरकार इनके ऊपर एसवीयू की रेड पड़ी है और इस रेड में कई कागजात और करोड़ों की संपत्ति हाथ लगी है, जिसे स्क्रूटनी के लिए पटना ले जाया गया है। और 28 नवंबर 2022 से ये नालंदा में पोस्टेड थे। अगर हम बात कर ले तो कह सकते हैं कि नालंदा का जो डीटीओ है वो धनकुबेर है, यानी ये धनशोधन पदाधिकारी के रूप में नालंदा में पदस्थापित थे और इनके द्वारा धन का शोधन किया जा रहा था, धन का पूरा एकदम अर्जन किया जा रहा था। जैसा कि कल वेला में एक पॉइंट पर जो वाहन चालक है और वाहन मालिक है उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि नालंदा में डीटीओ और एमबीआई के द्वारा, ऐसा नहीं है कि बेईमान केवल एक है, डीटीओ ही नहीं बल्कि यहां के एमबीआई भी उसी तरीके से अपने आप को ईमानदार बताते हैं जैसा वो है। जैसा कि यहां के वाहन मालिक और वाहन चालकों के द्वारा बताया गया कि अगर नजराना दिया जाता है ना तो उनका चालान नहीं काटा जाता है, ऐसे दिन भर में 2-3 चालान काट दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए साहब कि इन लोगों की कितनी इनकम होती होगी। और इस कार्रवाई के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द में भी कोई ऐसे अधिकारी हैं जो एकदम कफन में जेब बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं? तो उन लोगों के बारे में आप लोग भी सरकार को सूचना दीजिए, विभाग को सूचना दीजिए और उनके भ्रष्टाचार की पोल को खोलिए। तो ये डीटीओ साहब नालंदा के हैं जिनका नाम अनिल कुमार दास है। इनकी लाइफ में इनकी पत्नी है जो लग्जरी लाइफ जीती है। इनकी एक छोटी सी बिटिया है 4 साल की, और आपको हमने बताया है कि ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनकी पत्नी जो है वो जेवर की शौकीन है। पटना में करोड़ों की प्रॉपर्टी का कागजात हाथ लगा है और साथ ही साथ करोड़ों के, यानी आशंका जताया जा रहा है कि भाई करोड़ों के जेवर भी हाथ लगे हैं। अभी एसवीयू की टीम वो सारी सामग्री अपने साथ पटना ले गई है। ये तमाम चीजें जैसे ही अपडेट आएगा हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि कैसे एसवीयू की टीम जो है डीटीओ को बैठाकर सारा सामान, महंगे जूते पहनने के ये शौकीन रहे हैं और जो भी महंगा घड़ी, महंगा जूता, लग्जरी लाइफ आप समझ ही रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप देख लीजिए कि कैसे एक अधिकारी धन शोधन पदाधिकारी के रूप में आपके जिले में पदस्थापित होते हैं कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। तो आप लोग इस कार्रवाई के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।